मैथ्स बाय लवकेश। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस की प्रॉपर्टी और स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम जो है प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहाँ से जो प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ स्टूडेंट्स, वहां पर आप इसको जाके एक बार देख सकते हो। उसकी रिप्रेजेंटेशन बताई गई मैंने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जेड अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस आइटा वाई, तो स्टूडेंट्स इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो जेड कॉन्जुगेट रिप्रेजेंटेड बाय बार, इसके ऊपर बार से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट जेड कॉन्जुगेट को। होता क्या स्टूडेंट्स, इस कॉन्जुगेट में x माइनस आइटा वाई आ जाएगा। मींस ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना स्टूडेंट्स y, इसका साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चेंज रहेगा। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, प्लस है तो माइनस। वो क्या कहलाएगा हमारे पास, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब प्रॉपर्टी नंबर 1 पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जेड का डबल कॉन्जुगेट करते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम 2 बार कॉन्जुगेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा हमारे पास, जेड आ जाएगा। इटसेल्फ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर हम क्या कर रहे हैं, देखो स्टूडेंट्स ये कॉन्जुगेट हो चुका है। अगर इसका एक बार और कॉन्जुगेट करूं, एक बार और कॉन्जुगेट कर दें, तो मैंने आपको बताया था कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस आ जाएगा, और प्लस आते ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आप इसका एक बार और कॉन्जुगेट कर देते हो स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स प्लस आइटा वाई, और एक्स प्लस आइटा वाई मीन्स जेड। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स हमारे पास, z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस, सॉरी z एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस z का कॉन्जुगेट, z प्लस z का कॉन्जुगेट क्या आएगा स्टूडेंट्स, ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ z। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, काफी बार यूज हो जाता है क्वेश्चंस में कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ z। इसका रियल पार्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स। कैसे स्टूडेंट्स, देखना एक बार, यहाँ पर z जो है हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट, z कितना है स्टूडेंट्स, x प्लस आइटा वाई, z कॉन्जुगेट क्या है स्टूडेंट्स, x माइनस आइटा वाई, माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x, ट्वाइस ऑफ x, और x इज द रियल पार्ट ऑफ z। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ z, ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ z। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, z माइनस z कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट माइनस कर दें, तो देखना स्टूडेंट्स यहाँ से z माइनस z कॉन्जुगेट क्या आएगा, x प्लस आइटा वाई था माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, x माइनस आइटा वाई, x माइनस आइटा वाई। तो यहां से स्टूडेंट्स अगर इसको सोल्व करते हैं, x प्लस आइटा वाई माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, तो x से x कैंसिल आउट स्टूडेंट्स। तो जब ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, 2 आइटा वाई, आइटा ट्वाइस ऑफ वाई, आइटा ट्वाइस ऑफ वाई, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 आइटा वाई। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये क्या होता है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी ऑफ z, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी ऑफ अ z। तो यहां से रिजल्ट आया स्टूडेंट्स ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी ऑफ z। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ये रिजल्ट? ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी ऑफ z आ जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स,
अगर मेरे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, यहाँ पर z इंटू जेड कॉन्जुगेट, प्लस हो गया, डिफरेंस हो गया, क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं z इंटू जेड कॉन्जुगेट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो z तो हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, x प्लस आयटा y, और z कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स, x माइनस आयटा y, x माइनस आयटा y। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स a का स्क्वायर माइनस आयटा y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर y स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट, माइनस आयटा स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर, आयटा स्क्वायर मीन्स स्टूडेंट्स आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये बताना कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या है। मॉडुलस ऑफ जेड क्या आता था स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ आयटा वाई स्क्वायर नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ओनली एक्स और वाई पिक करने, स्टूडेंट्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर सम अंडर द रूट क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू है ना स्टूडेंट्स, क्या है इसकी वैल्यू यहाँ से, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो मीन्स जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, हमारे पास रिजल्ट आ गया स्टूडेंट्स। तो ये क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। ये भी काफ़ी बार यूज होता है स्टूडेंट्स रिजल्ट क्वेश्चंस में, क्लियर हो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट। तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कई क्वेश्चन में यूज होती है स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर स्टूडेंट्स मैं आपको मॉडुलस ऑफ अ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी बताऊंगा स्टूडेंट्स, तो इसको काफ़ी केयरफुली समझना आप इसको। क्या है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो कॉन्जुगेट दो कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयटा y1 एंड सेकेंड वन इज z2 x2 प्लस आयटा y2। तो अगर स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि z1 z2 का कॉन्जुगेट, z1 z2 का कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट z2, z1 z2 का कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट z2 क्या आएगा वो देखना स्टूडेंट्स। यहां से स्टूडेंट्स z1 हमारे पास ये और z2 का कॉन्जुगेट। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई स्टूडेंट्स, अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दें, और उसमें क्या करते हैं, उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दें। अब ये बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ से इसको मैं z1 z2 का कॉन्जुगेट ले देता हूँ, क्लियर स्टूडेंट्स। इस टर्म को ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, z1 z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, क्लियर स्टूडेंट्स। मैं इस क्वांटिटी को ये लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, कैसे स्टूडेंट्स देखना, z1 कॉन्जुगेट z2, क्लियर स्टूडेंट्स। हमने यहाँ तक कर लिया z1 z2 कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट z2। मैंने बताया आपको ये जो है स्टूडेंट्स इस फॉर्म में लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लिखा हुआ है z1 z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ये है ना स्टूडेंट्स। ये मैंने किसके इक्वल बोला है, z1 कॉन्जुगेट z2। कैसे स्टूडेंट्स, जो कॉन्जुगेट है स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई पे क्या होता है स्टूडेंट्स, अलग हो जाता है। प्रॉपर्टी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, z1 प्लस z2 का जो कॉन्जुगेट है वो प्लस पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अलग हो जाएगा। मल्टीप्लाई पे भी क्या होता है स्टूडेंट्स,
अलग अलग हो जाता है, Z1 पे अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स और Z2 पे अलग हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉन्जुगेट है, तो दोनों पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये अलग हो जाएगा। मैं इसको लेके स्टूडेंट्स, इसको लेके ये प्रूव कर रहा हूँ, तो यहाँ से कॉन्जुगेट को अलग अलग कर दो, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट का डबल कॉन्जुगेट, Z2 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डबल कॉन्जुगेट। अगर किसी वेक्टर का दो बार कॉन्जुगेट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या आता है, इटसेल्फ आ जाता है, वो वेक्टर खुद आ जाता है, तो सॉरी वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद आ जाता है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट Z2, ये आ गया स्टूडेंट्स, देखो क्लियर स्टूडेंट्स। तो मीन्स हम इसको ये लिख सकते हैं, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो अगर मैं इसको ये ले सकता हूँ तो अब स्टूडेंट्स ये बताना कि ये जो दोनों वेक्टर, ये दोनों जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के दोनों सेम नहीं है स्टूडेंट्स, सेम है ना, Z1 Z2 कॉन्जुगेट Z1 Z2 कॉन्जुगेट, लेकिन यहाँ ये वेक्टर है और यहाँ इसका कॉन्जुगेट, क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ ये वेक्टर और यहाँ इसका कॉन्जुगेट, ये पढ़ने वाला स्टूडेंट्स। वेक्टर और वेक्टर का कॉन्जुगेट, वेक्टर प्लस वेक्टर का, सॉरी स्टूडेंट्स मैं वेक्टर बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z आएगा, ये है स्टूडेंट्स। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका कॉन्जुगेट है, तो रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, क्लियर स्टूडेंट्स, ट्वाइस ऑफ रियल Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, क्लियर स्टूडेंट्स। तो मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्या है स्टूडेंट्स ये रिजल्ट, फिफ्थ रिजल्ट, Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, क्लियर हो स्टूडेंट्स। ये फिफ्थ रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स। Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट Z2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, ये मैंने इसको आपको प्रूव करके बताया स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आयटा y, तो उसका जो मॉडुलस है और उसके नेगेटिव का मॉडुलस हो जाए या फिर उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस हो जाए या फिर उसके नेगेटिव के कॉन्जुगेट का मॉडुलस हो जाए, चारों क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। देखो स्टूडेंट्स कैसे, z कॉन्जुगेट, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और माइनस z क्या होगा स्टूडेंट, यहां से बताना, माइनस z आएगा माइनस x माइनस आयटा y, ये आएगा स्टूडेंट्स। तो अब यहां से बताओ स्टूडेंट्स z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयटा y, और माइनस z कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस x प्लस आयटा y, माइनस x प्लस आयटा y। तो ये हमारे पास चार कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिए। अब ये कह रहा है कि इन सभी के जो मॉडुलस है ना वो इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। मॉडुलस मैंने आपको बताया कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर्स का सम अंडर द रूट। अब यहाँ से मॉड z फाइंड आउट करो, मॉड z कितना आएगा स्टूडेंट्स, अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, मॉड z, क्लियर स्टूडेंट्स। अब माइनस ऑफ z का मॉडुलस, माइनस ऑफ z ये स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर, कितना आएगा स्टूडेंट्स, इक्वल होगा इसके, क्योंकि माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स।
अब नेक्स्ट जेड कॉन्जुगेट, जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होगा स्टूडेंट्स, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर सम अंडर द रूट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी इसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ जेड कॉन्जुगेट के साथ भी कर सकते हैं, तो वो भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, सेम आएगा। तो मींस फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास प्रिपेयर होगी क्या, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस या फिर उसके नेगेटिव के कॉन्जुगेट का मॉडुलस सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ mod of z is equal to 0 then complex number should be 0, कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होगा 0 होगा स्टूडेंट्स। अभी बताओ स्टूडेंट्स, अगर ये mod z मीन स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, ये 0 है ना, इसने बोल रखा है। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यही आएगा ना स्टूडेंट्स, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अभी बताओ स्टूडेंट्स, दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम क्या है, 0 आ रहा है। दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम क्या है, 0। लेकिन हमें पता है स्क्वायर्स हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो दोनों पॉजिटिव हैं और ऐड होके भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 से ग्रेटर आएगा, लेकिन ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, 0 आंसर आ रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि जब x भी क्या हो 0 और y भी क्या हो जाए स्टूडेंट्स, 0 हो जाए। तो अगर x भी 0 हो गया और y भी 0 हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या बनेगी, 0 प्लस आइटा 0 फॉर्म होगी ना स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद करनी होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हैं और उनका क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मॉडुलस ले रहे हैं, तो मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मॉडुलस ऑफ z1 बाय मॉडुलस ऑफ z2 लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो डिवाइड में भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मॉडुलस सेपरेट हो जाएगा, z1 बाय z2 का मॉडुलस हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पर, ये काफी यूज होती है क्वेश्चंस में। मॉडुलस ऑफ z पावर n, मॉडुलस ऑफ z पावर n इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z पावर n। मीन्स हम z की पावर n का मॉडुलस लें या मॉडुलस की पावर n लें, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन इसके लिए आपको इस प्रॉपर्टी के लिए स्टूडेंट्स डी मॉर्गेज थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को आप बिल्कुल याद कर लो क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होती है स्टूडेंट्स। कैसे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लिख लिया स्टूडेंट्स 2 + 3 आइटा होल पावर 5। क्लियर स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप क्या करोगे यहाँ से स्टूडेंट्स 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे इसको। लेकिन जो डी मॉर्गेज थ्योरम की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट में, वो इजीली क्या होगा स्टूडेंट्स, उससे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन जो पावर 5 है। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आप पावर 5 करके मॉडुलस लेते हो या फिर मॉडुलस करके 2 + 3 आइटा का जो मॉडुलस लेके पावर 5 करते हो, दोनों आंसर के आपके स्टूडेंट्स सेम होंगे। पावर 5 लेके मॉडुलस ले रहे हो या मॉडुलस लेके पावर 5 ले रहे हो तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, सेम आएगा। अब यहाँ से बताओ स्टूडेंट्स मॉडुलस क्या आएगा, मॉडुलस आता है स्टूडेंट्स अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 मीन्स रूट 13 की पावर 5। तो इसका आंसर भी और इसका आंसर भी यही आएगा स्टूडेंट्स, रूट 13 की पावर 5 आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉपर्टी हमारी जो है इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स 3 प्रॉपर्टीज रहती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा प्रॉपर्टीज रिलेटेड। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है 6th प्रॉपर्टी, उसको देखते हैं। क्या है स्टूडेंट्स 6th प्रॉपर्टी, इफ
मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1। जेड का जो मॉडुलस है अगर वो 1 हो जाए स्टूडेंट्स, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये कह रहा है कि देन जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1 बाई जेड। जो जेड का कॉन्जुगेट है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 बाई जेड हो जाएगा। ये कहना है इस प्रॉपर्टी में, ये कह रहा है। कैसे स्टूडेंट्स देखना, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसी वीडियो में, आप जाकर देख सकते हो। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ये पढ़ा स्टूडेंट्स हमने। अब मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो भी तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा स्टूडेंट्स। मॉड जेड स्क्वायर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 आ गई स्टूडेंट्स। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो देन जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1 बाई जेड हो जाएगा। जेड कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 बाई जेड। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से है स्टूडेंट्स, अगर मॉड ऑफ जेड 1 है तो देन जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1 बाई जेड। ये इसका प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूज होती है। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लेते हैं इसके बेस पे, इस प्रॉपर्टी के ऊपर। क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इफ mod of z1 is equals to mod of z2 is equals to modulus of z3 is equals to z1 plus z2 z3 is equals to 1। ये आपको आर डी शर्मा में मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आर डी शर्मा में है ये क्वेश्चन। देन फाइंड 1 by z प्लस 1 by z2 प्लस 1 by z3, ये हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। कैसे स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी क्यों लग रही देख रहे होंगे आप यहाँ से कि z1 का मॉडुलस कितना दिया स्टूडेंट्स, 1 दिया हुआ। तो अगर z1 का मॉडुलस 1 है तो ऑब्वियसली z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 बाई जेड होगा। अगर z1 का मॉडुलस 1 है स्टूडेंट्स, तो z1 का जो कॉन्जुगेट होगा 1 बाई z1 होगा। सिमिलरली z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो 1 बाई z2 होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ से जो 1 बाई z1 है स्टूडेंट्स, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 बाई z1 को z1 का कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि z1 का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, z1 का जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है ना स्टूडेंट्स। तो अगर z1 का मॉडुलस 1 के इक्वल है तो देन z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1 बाई z1। तो 1 बाई z1 की प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, z1 कॉन्जुगेट। सिमिलरली 1 बाई z2 की प्लेस पे क्या लिख दिया स्टूडेंट्स मैं, z2 कॉन्जुगेट। इसकी प्लेस पे क्या लिखा स्टूडेंट्स, z3 कॉन्जुगेट बाय दिस प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स कि z1 प्लस z2 का जो कॉन्जुगेट है वो z1 पे अलग हो जाएगा, z2 पे अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उन पे भी ऐसे एप्लीकेबल होगा, और 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो भी ऐसे होगा। प्लस पे क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाएगा। तो अगर मैं राइट हैंड साइड को यूज करके लेफ्ट हैंड साइड लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स सेम ही है कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का क्या है, सम है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, z1 प्लस z2 प्लस z3 का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, z1 प्लस z2 प्लस z3 का कॉन्जुगेट। क्लियर स्टूडेंट्स? और अभी मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई है कि z का मॉडुलस z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस या नेगेटिव ऑफ z का मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। लेकिन हमें यहाँ से इसको अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको अप्लाई करना है क्योंकि हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। हम किसको लेके चले थे, इसी को लेके चले थे ना स्टूडेंट्स, यहाँ से इसको लेके चले थे स्टूडेंट्स। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं।
तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी लगा दी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है ना उसका मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, z के मॉडुलस के इक्वल। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कंप्लीट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका कॉन्जुगेट है, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 का कॉन्जुगेट आएगा स्टूडेंट्स। और इसकी वैल्यू कितनी की बना स्टूडेंट्स, हमें इसकी वैल्यू कितनी की बना स्टूडेंट्स, 1। तो रिजल्ट जो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी स्टूडेंट्स, 1 होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है हमारे पास आते हैं एग्जाम में जिसमें ये प्रॉपर्टी हेल्पफुल होती है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। इफ z1 प्लस z2 का मॉडुलस का क्या हो जाए स्टूडेंट्स, स्क्वायर हो जाए। मॉडुलस का क्या हो जाए स्टूडेंट्स, स्क्वायर। तो क्या होता है ये, मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट, ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका प्रूफ देखना है हमें। प्रूफ से पहले स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी थी अभी बताई गई आपको थोड़ी देर पहले, z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। मतलब मॉडुलस ऑफ z की स्क्वायर की प्लेस में ये रख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ z की स्क्वायर की प्लेस पे क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ। तो एक बार इसको ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करो, कंप्लीट, इस कंप्लीट को एक क्या करो, कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करो। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा, उसके कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई के साथ, कॉन्जुगेट के साथ। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि z1 प्लस z2 का स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ये वन स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई इस प्रॉपर्टी से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये इसका कॉन्जुगेट, दोनों की मल्टीप्लाई किसके साथ आई स्टूडेंट्स, मॉडुलस के स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स जो प्लस पे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है ना वो क्या होता है स्टूडेंट्स, सेपरेट हो जाता है। बताया था स्टूडेंट्स मैंने आपको, इसी स्टेप में लिख दिया मैंने, z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट सेपरेट हो गया प्लस पे। अब मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, तो z1 की मल्टीप्लाई z1 कॉन्जुगेट के साथ, फिर z1 की मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट के साथ, फिर नेक्स्ट z2 की मल्टीप्लाई z1 कॉन्जुगेट के साथ, फिर नेक्स्ट वन z2 कॉन्जुगेट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये बताना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक उसका कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, z2 का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर। तो अब ये पार्ट रहेगा स्टूडेंट्स, इसको एक बार ऐसे लिख लो, z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 z1 कॉन्जुगेट। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो मैंने आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी बताई स्टूडेंट्स, सॉरी फिफ्थ नहीं स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रॉपर्टी आप देखना, फिफ्थ बताई स्टूडेंट्स, सॉरी फिफ्थ बताई मैंने आपको अभी इसी कॉन्जुगेट में, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट में मैंने आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी बताई थी, लास्ट प्रॉपर्टी यही बताई थी स्टूडेंट्स। आप जाके देख सकते हो वहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो क्या आएगी, यहाँ से ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट आएगी स्टूडेंट्स। विद प्रूफ बताया हुआ स्टूडेंट्स, इसी वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट में फिफ्थ प्रॉपर्टी ये बताई स्टूडेंट्स। तो वहाँ से हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और ये z1 का मॉडुलस का स्क्वायर और z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, यही चाहिए था स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला, तो ये इसका प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, एट प्रॉपर्टी माइनस के लिए कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो माइनस का प्रूफ भी स्टूडेंट्स सिमिलर होगा,
तो आप माइनस की प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट्स, वो देखो Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर। तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास 8 प्रॉपर्टी आ जाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टीज थी। अब इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड में एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि एग्जाम में इन प्रॉपर्टीज का यूज कैसे होता है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये मॉडुलस ऑफ और कॉन्जुगेट वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, if Z1 Z2 are two non-zero complex number and modulus of Z2 Z1 plus Z2 modulus of Z1 minus Z2, ये एग्जाम में आया स्टूडेंट्स क्वेश्चन। देन Z1 by Z2 हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए प्योरली रियल। ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स प्योरली इमेजिनरी। ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स 0। ऑप्शन डी है नॉट डिफाइंड। क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें Z1 बाई Z2 फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ये इक्वल गिवन है स्टूडेंट्स। ये इक्वल गिवन होने का मतलब क्या है कि मॉडुलस गिवन दोनों के इक्वल है, तो मैं मॉडुलस का क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, स्क्वायर कर सकता हूँ। तो ये जो Z1 प्लस Z2 मॉडुलस इज इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 मॉडुलस है। तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएंगे। स्क्वायर भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल। अब इसका फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, वो अप्लाई कर दो। इसका फॉर्मूला मुझे पता है Z1 का स्क्वायर Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। फिर नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये इससे कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल आउट हो गए स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। 2 से 2 कैंसिल आउट स्टूडेंट्स। और ये नेगेटिव है, दोनों क्वांटिटी सेम है स्टूडेंट्स। देख लो आप, दोनों क्वांटिटी में सेम है। ये नेगेटिव इधर आएगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव स्टूडेंट्स इस साइड आया तो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 0। तो 2 फिनिश हो गया स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड जाके। तो अब स्टूडेंट्स देखना, यहाँ पर ये कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो 0 आ रहा है। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 0। तो अगर रियल पार्ट 0 होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारे पास x प्लस आइटा वाई, मैंने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ Z इज 0। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 रहेगा मतलब स्टूडेंट्स x की वैल्यू 0 है। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो x फिनिश, तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, आइटा y। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें क्या रियल पार्ट तो नहीं है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे स्टूडेंट्स, है ना स्टूडेंट्स। तो सेम केस यहाँ पर भी है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका रियल पार्ट क्या स्टूडेंट्स, 0। तो रियल पार्ट 0 हो गया तो इसका मतलब कौन सा रह गया, इमेजिनरी पार्ट रह गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ
कि ये जो Z1 Z2 कॉन्जुगेट वेक्टर है ना, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां से हमने ये फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, Z1 बाई Z2 फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो Z1 बाई Z2 कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं स्टूडेंट्स। Z1 बाई Z2, Z1 बाई Z2 स्टूडेंट्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर Z1 के कॉन्जुगेट से, सॉरी Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड कर दिया, जिससे कि ये रिजल्ट मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये ऊपर बन जाएगा स्टूडेंट्स Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, और नीचे बन जाएगा स्टूडेंट्स, देखना स्टूडेंट्स, Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। मॉडुलस हमेशा क्या आता है स्टूडेंट्स, रियल नंबर आता है, इमेजिनरी तो आता नहीं। क्योंकि देखना स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y है, तो इसका जो मॉडुलस आएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस आएगा स्टूडेंट्स, बताना क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या इसमें कहीं आइटा है, नहीं है ना स्टूडेंट्स, तो ये प्योरली रियल है ना स्टूडेंट्स। तो ये रियल पार्ट हो गया, और ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, इमेजिनरी। तो टोटल क्या हुआ, ये टोटली क्या हुआ स्टूडेंट्स, इमेजिनरी तो आया यहाँ से, टोटल पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, इमेजिनरी। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 आइटा बाय 4, 5 आइटा बाय 4 क्या होगा स्टूडेंट्स, प्योरली इमेजिनरी होगा, क्योंकि ये कंप्लीट क्या है, इमेजिनरी, और नीचे क्या है स्टूडेंट्स, रियल पार्ट। तो टोटली क्या आएगा, प्योरली इमेजिनरी। तो ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, बी होगा। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स?